हाय, आज हम देखेंगे कि हमारा जो हाय आज हम समझेंगे कि इसमें सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है। अब ये जो सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी होता है, इसका काम होता है जब एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल सीएसएस रूल्स लगाए जाते हैं, तो ब्राउज़र डिसाइड करता है कि कौन सी रूल ज़्यादा पावरफुल है या फिर कौन सी सीएसएस ज़्यादा पावरफुल है। इसी को स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अभी स्पेसिफिसिटी का सीधा सा मतलब है कि किसके पास कितनी पावर है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसी को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, वही अपना जो है स्टाइलिंग कर पाएगा, उसी की स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब जो स्पेसिफिसिटी होती है, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास आईडी है, ये हमारी क्या है 100 प्लेस पे है, ये हमारी 10 प्लेस पे है और ये हमारी क्या है 1 प्लेस पे है। अब जो एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट होती हैं, इनकी प्रायोरिटी बहुत कम होती है। इसी तरीके से हमारी जो क्लास एंड एट्रीब्यूट एंड सूडो क्लास जो होते हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट से ज़्यादा होती है। और आईडी की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लास से भी ज़्यादा होती है, एलिमेंट से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक तो हमारा पैराग्राफ क्या है, एक एलिमेंट है और इसी में मैंने क्या लगा दिया, एक सूडो एलिमेंट लगा दिया। ठीक है, तो सूडो एलिमेंट हमने क्या लगाया कि जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा क्या हो जाए, पिंक कलर का हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं अब इसकी स्पेसिफिसिटी निकालूं तो हमारा क्या होगा कि एलिमेंट कितने हैं, तो एक हमारा पैराग्राफ है, यानी कि एक हमारे पास क्या है एलिमेंट है, तो ये बन हो जाएगा। इसमें कोई सूडो एलिमेंट तो नहीं है, तो एक हमारा सूडो एलिमेंट है, वो क्या है कि हम चाह रहे हैं हमारा जो पैराग्राफ है उसका पहला लेटर कैसा हो जाए, पिंक कलर का हो जाए। तो एक हमारी ये स्पेसिफिसिटी हो जाएगी, मतलब एक एलिमेंट हो जाएगा और एक सूडो एलिमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास कोई क्लास है, इसके अंदर क्लास नहीं है, कोई एट्रीब्यूट है वो भी नहीं है, कोई सूडो क्लास है वो भी नहीं है, कोई आईडी तो नहीं है क्लास के अंदर, पैराग्राफ के अंदर तो आईडी भी नहीं है। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोई आईडी भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा, कोई क्लास एट्रीब्यूट एंड सूडो क्लास भी नहीं है तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब एलिमेंट और सूडो एलिमेंट में एक हमारे पास क्या है एलिमेंट है, वो मैंने ये ले लिया, एक हमारे पास क्या है सूडो एलिमेंट है, तो मैंने वो यहाँ पे ले लिया। तो इन दोनों की जो स्पेसिफिसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, टू के इक्वल आएगी, तो यहाँ पे हमारी टू हो जाएगी। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब यहीं पे मैं अगर एक क्लास दे दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया माई क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे माई क्लास नाम से मैंने दे दिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिसिटी देखती हूँ तो हमारी क्या आएगी, एक हमारे पास एलिमेंट है, एक हमारे पास सूडो एलिमेंट है, तो इसकी हमारी स्पेसिफिसिटी टू हो जाएगी। कोई हमारे पास क्लास है, तो एक क्लास है, क्लास एक हो गया, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। कोई एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट भी नहीं है, कोई सूडो क्लास है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। कोई हमारे पास आईडी है पैराग्राफ के अंदर, आईडी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। अब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्योंकि इसको मिलेगी, इसके पास क्या है टू डिजिट है भाई, इसका जो मतलब ये जो हमारी जिसमें क्लास आ गई वो क्या होगी हमारे पास 12 गुना अधिक है, किससे, एलिमेंट और सूडो एलिमेंट से। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लास वाले को मिलेगी, मतलब सेकंड वाले को मिलेगी ना। अब जो हम सीएसएस लगाएंगे वो इस पे अप्लाई होगी। तो ये हमारा क्या होता है, सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी होता है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे H2 हमारे पास है, H2 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है जिसका मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, येलो कलर का हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H2 के ऊपर जब मैंने क्या किया, आईडी देखूंगा कि आईडी तो नहीं है, तो नहीं है, क्लास एट्रीब्यूट है H2 में वो भी नहीं है, कोई एलिमेंट है, तो H2 खुद क्या है अपने आप में एक एलिमेंट है, कुछ सूडो एलिमेंट लगा हुआ है तो वो भी नहीं लगा हुआ। तो इससे जो स्पेसिफिसिटी बनेगी क्या बनेगी, जीरो, जीरो एंड वन। तो ये जो होती है बहुत ही कॉमन होती है, मतलब इसमें क्या है सिंगल ही स्पेसिफिसिटी है। अब यहीं पे अगर मैं और एक H2 लगा दूं, मैंने मान लो H2 लगा दिया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने क्या कर दिया, पिंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी हमारी काम नहीं है आएगी, यहाँ पे हमारा क्या काम आएगा,
कैस्केडिंग, ठीक है। अब ये कैस्केडिंग कब यूज होती है, जब सेम एलिमेंट के ऊपर हम बार बार चीजों को अप्लाई कर रहे होते हैं और उनकी स्पेसिफिसिटी भी हमारी क्या होती है, सेम होती है, तब हमारी क्या आती है, कैस्केडिंग यूज होती है, ठीक है। अब एच की यहाँ भी है, एच की यहाँ भी है, तो इन दोनों की जो स्पेसिफिसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो उस केस में हमारी क्या होती है, सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट का काम आता है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल को हम समझेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, मैंने अब एक क्लास ले लिया, ठीक है। अभी क्लास में हमारा क्या, इसको तो हम समझ ही चुके हैं अभी। अभी मेरा क्लास है, मैंने यहाँ पे एक दे दिया माई क्लास डॉट हबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सूडो एलिमेंट है वो भी नहीं, मतलब ये तो हमारा नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि कोई हमारे पास क्लास है, तो हमारे पास क्लास है, कोई हमारे पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नहीं है, कोई सूडो क्लास है, तो हाँ सूडो क्लास है, क्या है, हब्बल, ठीक है। हब्बल हमारी क्या है, सूडो क्लास है, तो मैंने यहाँ पे सूडो क्लास ले लिया। एक तो हमारे पास क्लास थी और दूसरा हमारे पास क्या था, सूडो क्लास, तो यहाँ भी एक हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हमारे कितना हो गए, टू के इक्वल हो गए, तो ये हमारी टू होगी स्पेसिफिसिटी। इसमें कोई आईडी है, आईडी नहीं है, तो अगर आईडी भी नहीं तो हमारा ये पहला वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू, क्यों, क्योंकि ये जिसमें क्लास है और टू दो क्लास है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। और कोई एलिमेंट भी नहीं, सूडो एलिमेंट भी नहीं, तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो अब जो हमारी क्लास होती है वो क्या है, हमारे एलिमेंट और सूडो एलिमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, जो भी इसमें कलर दिया है वो क्या है, दिया है ब्लू, तो अभी हमारी अपने आप से क्या ले लेगा, कलर में ब्लू ले लेगा, ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट का हमारा कलर होगा, फोरग्राउंड में जो भी कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लू आएगा। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, इनलाइन स्पेसिफिसिटी, इनलाइन स्पेसिफिसिटी आर मोस्ट स्पेसिफिक देन आईडी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारी इनलाइन है वो आईडी से भी ज़्यादा पावरफुल है, आईडी हमारी क्लास एट्रीब्यूट एंड सूडो क्लास से भी क्या है, पावरफुल है, क्लास हमारा एलिमेंट और सूडो एलिमेंट से पावरफुल है। तो ये हमारे पास क्या है, एक हायरार्की है कि हम चीज़ों को कैसे डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इनलाइन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने H2 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे H1 हमारे पास एक क्या है, एलिमेंट है, मैंने यहीं पे इसको कुछ स्टाइल दे दिया, मान लो स्टाइल मैंने क्या दिया, यहाँ पे मैंने स्टाइल दे दिया कि जो हमारा कलर है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब मैं अपनी एक्सटर्नल केसेस के अंदर कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँ या फिर मैं इनलाइन को छोड़ के इंटरनल इनलाइन भी यूज करूँ, तो हमारे इनलाइन केसेस में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, क्यों, क्योंकि वो हाई प्रियोरिटी वाली होती है, सबसे पहले जो प्रियोरिटी मिलती है वो इनलाइन केसेस को से मिलती है। एक बार आप, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो आप एक बार ये का जो है स्टार्टिंग से लेकर देखना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। तो इसी तरीके से हमारी क्या करता है, ये काम करता है। जैसे कि मैंने कहीं पे भी मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक H1 टैग बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्टाइल दे रहा हूँ, स्टाइल मैंने क्या दे दिया, मैं मान लो स्टाइल दे रहा हूँ कि जो हमारा कलर है वो क्या हो जाए, कलर हमारा जो है वो हो जाए रेड के इक्वल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेड के इक्वल कलर दे दिया। अब ये कलर जो है वो रेड के ऊपर इक्वल है। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। यही चलो अब मैं प्रैक्टिकल के फॉर्म में देखता हूँ, चलते अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे हमारा क्या है, मान लो मैं H3 में चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस में आने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। अभी अगर हम अपना देखें पेज, तो हमारा पेज कैसा दिखेगा, अभी के अकॉर्डिंग जो हमारा पेज है उसमें हमें अपना H3 हमारा ये है, ठीक है, जिसके अंदर फॉन्ट क्या लिखा हुआ है, ये महरून कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं अपनी सीएसएस को अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई, करूँगा किसको, स्टाइल डॉट सीएसएस को, ठीक है।
स्टाइल डॉट सीएसएस, और इसमें मैं कलर क्या पास करूंगा, इसमें कलर जो है मेरा रहेगा रेड। रेड नहीं, मैं ग्रीन करूंगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया ग्रीन। अब यहाँ पे जो हमारा कलर आ रहा था ये, ठीक है, ब्राउन कलर था, इसको अब मैं क्या कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ग्रीन क्यों नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, ये, ठीक है, तो ये अब हमारा क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो अब अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है कि इसमें भी हाई प्रायोरिटी चुना। अब मैं चाहूंगा कि मैं सीएसएस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी हमारे एच थ्री है, एच थ्री मैंने ले लिया। अब एच थ्री के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी हवर प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी वाला है, जैसे कि पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें मैंने स्पेसिफिसिटी का यूज किया है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेसिफिसिटी देखना, इसमें एक हमारा एलिमेंट है और एक हमारा क्या है, सूडो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, कोई भी आईडी नहीं है तो हमारा जीरो आ गया। कोई हमारा यहाँ पे हमें दिख रहा है और कोई भी हमारी क्लास नहीं है तो उसकी भी जो क्या है, ना कोई हमारी आईडी है तो हमारी रैंक क्या है, जीरो है। कोई क्लास भी नहीं है तब भी हमारी स्पेसिफिसिटी कितनी है, जीरो है। और इसमें क्या है, एक एलिमेंट है और एक सूडो एलिमेंट है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, टू के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ कहीं पे, यहाँ पे आईडी है। अब देखना है इस आईडी की स्पेसिफिसिटी कितनी है, आईडी की स्पेसिफिसिटी कितनी है, आईडी हमारे पास एक है तो उसकी वन है। एक हमारे पास क्या है, सूडो क्लास है तो उसकी स्पेसिफिसिटी वन है, और एक हमारा क्या है, जीरो है। जीरो तो है, ना कोई इसमें एलिमेंट है ना कोई सूडो एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमारी स्पेसिफिसिटी यूज होती है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो एच टू दो जगह पे है, इनका काम क्या है, यहाँ पे देखो दोनों की स्पेसिफिसिटी क्या है, सेम है, जीरो जीरो वन, और यहाँ पे एच टू है उसकी भी स्पेसिफिसिटी सेम है, जीरो जीरो वन। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारे जिन एलिमेंट के ऊपर हम स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमेशा हमारे लास्ट वाला जो इंटरेक्शन होगा, जो हमारे लास्ट वाले एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे होंगे हम, तक हमेशा हमारा ब्राउजर में हमें वही दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिसिटी है वो काम नहीं आती, यहाँ पे आती है कास्केडिंग स्टाइल चीज काम में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो कैसे काम करती है। तो इस स्पेसिफिसिटी का सीधा सा फंडा ये होता है कि हम यहाँ पे चीजों को किसके बिहाफ पे जज करते हैं, उन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी होती है उनमें प्रायोरिटी हमें किसको ज्यादा मिलती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखना है। मैं तो कहूँगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको अभी के अभी आप अपने नोटबुक में डाउन राइट डाउन कर लें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से ध्यान में रहें। अब ये जो हमारा है, इसका काम क्या है, जैसे कि हमारी आईडी है, आईडी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, फिर क्लास की रहती है, उसके बाद में हमारी एलिमेंट, मतलब सबसे कम हमारे एलिमेंट की रहती है, एलिमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा हमारे क्लास की रहती है, और सबसे ज़्यादा पावर जो रहती है वो आईडी की रहती है। अब ज़्यादा सिलेक्टर हमारे अच्छे होते हैं कम सिलेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्पेसिफिसिटी सेम अगर होती है तो हमारे यहाँ पे क्या काम आते हैं, के कास्ट शेड्यूल काम में आती है, ठीक है। वहाँ पे हमारी स्पेसिफिसिटी काम नहीं आ जाएगा, स्पेसिफिसिटी दोनों की सेम है, दोनों एलिमेंट की सेम है, तो वहाँ पे हमारी कास्ट शेड्यूल अप्लाई होती है। ये 3 पॉइंट एटलीस्ट हमें एकदम बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, ताकि जब भी हम सीएसएस को अप्लाई करें तो हमें चीज़ों को सोचना ना पड़े कि यहाँ पे कैसे काम करेगा कैसे नहीं। अगर हमें ये टर्म पता है तो हम अपने सीएसएस को इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है सीएसएस के अंदर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।